या इसको कहते हैं क्षेत्रफल। वो पूछेगा क्षेत्रफल निकालिए, वो कहेगा रकबा निकालिए। और रकबा निकालने के लिए कैसे क्या है कि सर्वे में जो है ये 6 प्रकार से क्षेत्रफल निकाला गया है सर्वे में, जिसमें जोड़ घटा गुना भाग सूत्र के मुताबिक निकालेंगे। 6 के बाद और 2 यंत्र है जिसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। एक है क्या, दूसरा में कैसे निकालेंगे, कंघी से, कंघी। और तीसरा क्या है, टांग, टांग से। ये जो है इससे हम क्या करेंगे, बहुत बहुमूल्य चीज को सीखेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। जमीन का काम है किसी को नापना और नाप के उसका कितना डिसमिल जमीन है या कितना बीघा कट्ठा दूर है आपको बनाना पड़ेगा। क्या वही करता है, कहता है कि भाई ये जमीन इतना है इतना है। तो ये 6 प्रकार में क्या सीखेंगे हम लोग, 6 प्रकार में पहला लिखेंगे हम लोग क्या कि वर्गाकार खेत। वर्गाकार खेत होता है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। ये 6 प्रकार जो सर्वे में निकाला गया है, ये 6 प्रकार से निकाला गया है, जिसमें आप उसी तरीका से निकालिएगा तब खतियान से टेली होगा। खतियान आपके निकालने के पहले खतियान बन चुका है और कितना डिसमिल है वो भी लिखा गया है। अब आपको उसी तरीका से निकालिएगा जो निकाला है, और उससे इधर उधर यदि कर देते हैं तो आपको टेली नहीं होगा, और टेली नहीं होगा तो जनता नहीं मानेगा। है 20 डिसमिल कहिएगा है 25 डिसमिल तो मानेगा कहना नहीं, ये अमीन जो है जानता उनता नहीं है। ठीक है, तो वो तरीका से बेतरीका जहाँ कर दीजिएगा तो नहीं लिखिएगा। तो इसका जो है वर्गाकार खेत का हम लिखाएंगे कि भुजा का वर्ग बराबर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। अब हम आप लोगों को फॉर्मूला देंगे याद करने के लिए कि कैसे निकालेंगे, सूत्र देंगे ना तब निकालेंगे। तो भुजा का वर्ग बराबर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे। 2 में लिखेंगे क्या, 6 प्रकार में। एक प्रकार आयताकार खेत। आयताकार खेत में जो हम दिए हैं नियम, आयताकार में है कि लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। आपको याद रखना कि जितना आयताकार खेत मिल जाएगा, सरजमीन मिले चाहे सब मिले, उसमें लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, है ना। क्या लिखेगा आयताकार खेत का कि लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई गुनी चौड़ाई। और याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि लंबाई गुनी चौड़ाई। तीसरा में जो लिखेंगे 6 प्रकार में, तीसरा में आएगा क्या, त्रिभुजाकार खेत। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम 2 तरीके याद रखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 आधार ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, दूसरा है ना। और दूसरा में क्या लिखाएंगे, जो तीनों जैसे एक त्रिभुज में एक त्रिभुज जो सूत्र बोले, ये त्रिभुज का सूत्र है ना। इसमें है 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। जितना भी दुनिया में खेत मिलेगा, आप यहाँ हमारे लिखाने के बाद यदि आप किताब पढ़ते हैं तो किताब में ये सब जो है कुछ उल्टा सीधा लिखा गया है। उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग लिखे हुए हैं, जो बिहार के एक से एक अमीन जो लिखे थे। क्या उनका नाम था, दशरथ राय भट्ट, है ना। उन लोग से हम लोग सलाह लिए तो बोले थे हम लोग को कि सभी प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुनी ऊंचाई से निकालिएगा। हम कहें नहीं, सभी प्रकार का त्रिभुज से नहीं निकलेगा। ठीक है।
वहाँ लिखा हुआ मिलेगा तो उस तरीका में नहीं जाना है, क्या कि हम लोग रिसर्च कर चुके हैं, उसका प्रमाण भी दिए हैं। तो इसमें आएगा जो यहाँ से यहाँ का मान लीजिए 1 20 है और ये है आपका 60, तो इसमें आएगा 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्र। और फिर चौथा में जब आएगा त्रिभुजा में 2 बताए थे, एक यदि ऐसे आ गया और ऐसे आ गया और ऐसे आ गया, मान लीजिए ये है 110, ये है 100 और ये है 90। इस तरह भिन्न भिन्न जब तीनों का मान जब भिन्न भिन्न आ जाएगा ये, तो इसमें अलग सूत्र लगेगा। त्रिभुज में 2 तरीका से आप निकालिएगा। इसमें दिखाएंगे हम कि तीनों भुजाओं को हीरो का सूत्र, तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें, आधे में प्रत्येक भुजा को घटा में, आधे और घटा फलों को संलग्न गुना करें और गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे, तभी निकल जाएगा क्षेत्र। ठीक है, कल दिखाएंगे हम इसका सूत्र, सारे सूत्र को फिर नोट कराएंगे जो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस तरीका से ये हो गया। त्रिभुज में 2 तरीका बताए हैं, सबको निकालना है। हम दे देंगे एक दिन काम नक्शा देके, अरे ये सब निकालो, तो आप लोग नाप नाप के निकाल कर हमको दिखाना। ठीक है सर, कितना क्षेत्रफल निकला, कैसे निकला, आदत बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद त्रिभुज के बाद हो जाएगा क्या कि वृत्ताकार। तो वृत्ताकार खेत होता है जिसको वृत्त कहा जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि कुआं का क्षेत्रफल निकालें, कुआं का पैमाइश कैसे किया जाता है ना, पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात किया जाता है, ऐसा कंपटीशन पूछा गया बड़ा एग्जाम में। तो वह वृत्ताकार के सूत्र में हम निकालेंगे। क्या वृत्ताकार का सूत्र होता है, व्यास गुनी व्यास गुनी 11/14 बराबर क्षेत्रफल। हम लोग पाई और स्क्वायर को तोड़ के, है ना, उसको तोड़ दिए हैं और ये सूत्र में बदल दिए हैं। उसमें भी निकालिए, पाई और में निकालिए, चाहे हम जो बता रहे हैं उसमें दोनों में एक निकलेगा। अमानत में कुछ शॉर्ट कर दिया गया है निकालने के लिए, आपकी सुविधा के लिए कि फटाफट निकले। क्या लिखा दिए हैं वृत्ताकार में, व्यास गुने व्यास गुनी 11/14 बराबर क्षेत्रफल। व्यास में इसी को आपको काम करना है, इसी को रखना है। आप निकाल के दोनों जांच कर सकते हैं। तो वृत्त खेत मिलेगा जितना, तो वृत्त का भी निकालेंगे इस तरह। और इसके बाद वृत्त के बाद क्या आता है, अंडाकार। से अभी तो जमीन बहुत प्रकार का हो गया है, लेकिन आप 6 प्रकार प्रयोग करेंगे फिर दिमाग। अगला है क्या कि अंडाकार। अंडाकार खेत रहेगा, अंडाकार का खेत है। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, कल दिखाएंगे हम इसका। सब पहले सुना देते हैं, फिर हम इसको फिर दिखाएंगे। अंडाकार का सूत्र क्या है, अंडाकार का खेत, ये देखिए अंडाकार का, ये अंडाकार का खेत है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए सूत्र को याद करेंगे। इसका सूत्र है कि बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 3927 बटा 5000 बराबर क्षेत्रफल। क्या आएगा कि इसमें हम लोग इसको कहेंगे बड़ा व्यास, है ना, बड़का है, इसके बीच में आधा करके इसको कहेंगे छोटा, है ना। इसमें लिखेंगे कि बड़ा व्यास छोटा व्यास गुने 3927 बटा 5000, है ना। 500 कर दीजिएगा तो गलत आ जाएगा, एकदम भिन्न आ जाएगा। जो 1 डिसमिल जमीन नहीं आएगा, और जो 500 से कीजिएगा तो 7.5 डिसमिल आ जाएगा, 7.25 डिसमिल आ जाएगा, है ना। तो इस तरह सूत्र को किताब में जब देखिएगा तो कहीं 500 लिखा हो, ठीक है, 500 लिखा मिलेगा, तो उसको नहीं देखना। बहुत सारे चैनल वाले बहुत पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत करते हैं,
देखिएगा कि कुछ चैनल में 500 दे दिया, कहीं फीट में दे दिया, 435 में वर्ग फीट में दे दिया, तो उस सबको आप नहीं मानिएगा कभी नहीं कि आप प्रूफ जब कर रहे हैं कि 435 वर्ग 6 में होता है तो 35 में हम कैसे कहें। ठीक है, तो जो जैसा जानकारी अपना पढ़ाते लिखाते हैं अपना यूट्यूब में देते हैं, है ना, लड़का लोग को दिग्भ्रमित करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरे का वो अपने कर नहीं रहा है, सुन के पैसा कमाने के उद्देश्य से वो अपना दे रहा है, जुट सट दे दी और उसमें लोग को ये करता है। तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप अपना पर जो पढ़ रहे हैं अपना लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, वह दूसरे के बात पर नहीं जाना है। तो आप सीधे याद रखिएगा कि बड़ा ब्याज गुणे छोटा ब्याज गुणे 39 27 बटा 5000 और हम लोग निकालें, हम लोग देखेंगे कि सही निकल रहा है कि गलत निकल रहा है, जांच करेंगे। 500 सही है तो 5000 सही है, ग्रुप करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अंडाकार के बाद आता है टेढ़े मेढ़े पंचभुज, षष्ठभुज या उससे अधिक भुजा वाला खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें। जैसे बाढ़ वाला जमीन होता है, पानी वाला जमीन होता है, जो हम बड़ा तो वहाँ पानी वाला का नक्शा बनाए ऐसे 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 बहुत सारे भुजा वाला खेत मिल जाएगा। इसको कहेंगे क्या, बहुत भुजा हो गया तो पंचभुज षष्ठभुज कहेंगे ना कि बहुत भुजा है भाई, तो इसका क्षेत्रफल कैसे नापेंगे, कई डिसमिल है, कैसे निकलेगा, या कितना बीघा कट्ठा दूर है कैसे निकलेगा। तो इसके लिए नियम लिखाएंगे कि पंचभुज षष्ठभुज या उससे अधिक भुजा वाला क्षेत्रफल आयताकार और त्रिभुजाकार में बदल कर आयताकार में आयताकार का नियम, त्रिभुज में त्रिभुज का नियम, अंडाकार बना तो अंडाकार का नियम, वृत्त बना तो वृत्ताकार का नियम, अलग अलग नियम निकाल कर अलग अलग निकालेंगे और फिर एक साथ जोड़ देंगे और तब हो जाएगा पूरी खेत का क्षेत्रफल। दूसरा नियम में क्या है, इसमें यदि अंडाकार, इसको जैसे मान लीजिए कि हम बदले, हम पेंसिल रबड़ लिए यहाँ बदल दिए, क्या एक पार्ट हो गया, यहाँ बदल दिए दूसरा पार्ट हो गया, यहाँ बदल दिए दूसरा पार्ट हो गया, यहाँ टुकड़ दिए 1 2 3 4 5, हम अमीन जो है अपना सुविधा के मुताबिक रबड़ पेंसिल लेता है और उसको टुकड़ता है, और टुकड़ के सब अलग बढ़िया पॉइंट पकड़ के जो टुकड़े हैं मेड़ बनाए हैं तो उसको भी लेना है, नहीं तो क्षेत्रफल घट जाएगा, क्योंकि आपने टुकड़े हैं। उसको जब दुनिया बिठाएंगे प्रकार बिठाएंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए ये नक्शा है, इसमें जितना भी इस तरह पंचभुज षष्ठभुज या उससे भुजा अधिक भुजा वाला का है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, वो एक एक लड़का 5-5 लड़का आएगा और हमारे पास आके देखेगा सीखेगा, कल होके फिर वही नक्शा आपके पास रहेगा, दुनिया प्रकार आपके पास रहेगा, वही फिर बोलेंगे आप इसको निकालिए, आप भी अपने निकालिएगा। एक बार नहीं 10 बार आदत डालना होगा। और ये जितना प्लॉट है सब प्लॉट का रकबा आपका कॉपी में नोट करना चाहिए, हम काम देंगे, इसको आज बना के लाओ, कल काम बना के लाओ, और आपको 1 साल ये मत सोचिए कि हम एक घंटा क्लास करके हम चल गए फिर हम जाके घर में निश्चित हो गए। सब थोड़ा मेहनत करना होगा काम सीखने के लिए। घर में जिस तरह एक रोजगार पाने के लिए आप 12 बजे रातें उठते हैं पढ़ने के लिए, 1 बजे रातें उठते हैं पढ़ने के लिए, जब अमानत में आ गए हैं तो अमानत में भी आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, ठीक है। और नहीं समय पास कर दीजिएगा तो जस का तस रह जाइएगा, जहाँ का तहाँ रह जाइएगा, आपका हिम्मत नहीं होगा कि किसी का प्लॉट जाके हम नाम लें, ठीक है, कभी नहीं हिम्मत होगा। ये काम बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है, तो इसमें थोड़ा मेहनत कीजिएगा और मेरा मदद लीजिएगा, मेरा साथ लीजिएगा। जब पूरा ये हो जाएगा हलाल तब आपको हम दौड़ा देंगे फील्ड में, और फील्ड में जब चल जाइएगा तो काम करना शुरू कर देंगे। फिर जिंदगी भर एक बार जब आपका हिम्मत हो गया जिंदगी भर कमाते रहिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो इस तरह से हम ये पंचभुज षष्ठभुज को बोले कि भाई इसको कैसे टुकड़ेंगे रबड़ पेंसिल से,
फिर रबर पेंसिल से फिर इसको मिटाएंगे। अब देखिए इसमें दूसरा तरीका दे रहे हैं, ये देखिए आजकल जहाँ भी जाइएगा गवर्नमेंट सर्वे करा नहीं रही है, नक्शा पुराना है। क्या कोई भी घर में रखा कागज है 100 साल हो जाएगा, आदमी 50-60 साल में मर जाता है, तो ये तो पेपर है, कोई भी रखा है घर में मोड़ मार के रखा हुआ, वो कागज फट गया है। तो कागज फट गया है और इसमें जब ये पंचभुज सचमुच खेत मिलेगा उसको जब निकालिएगा और जब रबड़ चलाइएगा तो और उचड़ के फट के फेंका जाएगा। तो इसके लिए दूसरा तरीका दे दिए। क्या तरीका दिए हैं कि नक्शा पुराना है तो उसके लिए इसको निकालने के लिए दूसरा तरीका है कि बुनिया तोड़कर, ये बुनिया तोड़कर क्षेत्रफल निकालेंगे। बुनिया तोड़कर कि इस तरह यदि फट जाएगा नक्शा, पेंसिल चलाएंगे रबड़ चलाएंगे हम कि कोई दूसरे का नक्शा है तो फिर देगा नहीं, फिर पेंसिल से मिटाने में ये करना पड़ता है। तो उसका तरीका है ये जो पंचभुज सचमुच है उसमें क्या है कि दुनिया तोड़कर क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बोर्ड पर बताएंगे, सब्जी में बताएंगे कि दुनिया तोड़कर कैसे निकालेंगे। ये अपने तरफ से हम देते हैं, ये बुनिया तोड़कर। ये बहुत प्रतिष्ठित अमीन जो थे ये सिवान डिस्ट्रिक्ट के, और एकदम क्या बोल रहे हैं सिवान का लास्ट बॉर्डर क्या नाम था, और वहाँ के एक बूढ़े बुजुर्ग अमीन हमको बताए थे कि रतन ऐसे करो इसका निकल जाएगा। और एकदम उसके बगल में यूपी पड़ जाता है, सिवान स्टेशन के बगल में स्टेशन जो है दूसरा यूपी पड़ जाता है, उसी सिवान स्टेशन के सामने हमको बताया था। और उन्हीं का गेहूं का खेत में उसी तरीक़ा से निकाले थे हम लोग दोनों आज मिलके, और उसमें जजमेंट लिए थे। आज नहीं, आज से कम 20 साल पहले थे। ठीक है, तो उस तरीका आपको बताएंगे अपने तरफ का जो गुण है कि बुनिया तोड़ के कैसे निकालेंगे, और बुनिया तोड़ के भी हम लोग सीखेंगे। और इसके बाद ये सर्वे में बताया कि 6 प्रकार से निकाला जाता है। फिर इसके बाद निकाला जाएगा क्या क्षेत्रफल, तो ये क्या है कंघी है। हम कंघी का परिभाषा लिखा है कि कंघी किसे कहते हैं, है ना, कंघी का व्यवहार कैसे करेंगे, व्यवहार कैसे करेंगे, और इसे क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें कहा गया है कि इसमें जो है कंघी से जब निकालेंगे तो बड़े बड़े प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटा छोटा का कंघी में नहीं निकालेंगे। और खासकर गवर्नमेंट की जो नापी होती है, जंगल की नापी होती है, बड़े बड़े सर्वे की नापी होती है, उस समय इसमें जो रैयत का प्लॉट है तो बड़ा प्लॉट है तो निकाल सकते हैं, छोटा प्लॉट जरा गुनी इससे निकालिएगा तो थोड़ा थोड़ी इधर उधर भी हो जाएगा तो मानेंगे नहीं। इसलिए आप ये बड़े बड़े, इसका नाम है कंघी, और बड़ा बड़ा प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना। अब इसमें कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, इसमें क्या है, इसको निकालने के लिए क्या है कि आपको डिवाइडर चाहिए, प्रकार के माध्यम से हम निकालते हैं। इस फॉर्मूला को भी लिखाना है, अभी आपको याद करना है। इतना फॉर्मूला है, ये कंघी है, ये बड़ा प्लॉट, मान लीजिए ये बड़ा प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल कितना है हम इससे निकाल लेंगे। इसके निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम इसमें देखिए, इसमें कंघी का परिभाषा में लिखा है कि कंघी क्या है, कंघी किसे कहते हैं, है ना, इसमें कितना डिस्मिल का निकलेगा, इसमें कितना चिन्ह है, इसमें चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह बना हुआ है क्या, देखिए कि इसमें बुनिया जैसा ये सबसे पहले एक एक जरिब पर धागा लगा हुआ है। इसके बाद कंघी के कर्ण में ये देखिए ये बुनिया जैसा चिन्ह बना है, एक बड़ा चिन्ह जो है वह 10 डिसमिल का है, और उससे छोटा चिन्ह जो है 2-2 डिसमिल का है, चिन्ह बना हुआ है। फिर 10, 20, 30, 40, 50 का चिन्ह है।
फिर 50 का चिन्ह है, फिर 50 का चिन्ह है, फिर 50, फिर 50 और फिर 50। कहने का मतलब ये 3 एकड़ का इसमें चिन्ह बना हुआ है। तो 3 एकड़ का चिन्ह बना हुआ है। तो इसमें हम इसको पहले इसका ज्ञान हो जाना चाहिए और ज्ञान होने के बाद फिर उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम जब ये लेते हैं कंघी, और कंघी लेके क्या करते हैं कि नक्शा के ऊपर इसको रख देते हैं। रख देने के बाद क्या है कि इसमें कितना धागा खाया इसको गिनते हैं। गिनने के बाद क्या किए कि इसके जैसे 2 धागा खाया तो इसमें हम एक धागा इसका मेड़ पर है और ये जो है इसका यहाँ से इसकी चौड़ाई को नाप लेते हैं या लंबाई को नाप लेते हैं। ये इतना फैल गया है, ये हिलना नहीं चाहिए। फिर उसके नीचे ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, नीचे कर देंगे और नीचे दाब देंगे और दूसरा बार फिर इसका चौड़ाई को नापेंगे। 2 धागा खाया था 2 बार नापे, 4 धागा खाएगा 4 बार नापेंगे। और नापने के बाद क्या करेंगे, जितना इसका मुंह फैलेगा डिवाइडर का, पहले आपको बताए हैं कि ये छोटा चिन्ह 2 डिसमिल का है, उससे बड़ा चिन्ह 10 डिसमिल का है, उससे बड़ा चिन्ह 50 डिसमिल का है। हम यहाँ इसको बैठा दिए और गिन लिए तो हो गया यहाँ से 50 डिसमिल, 60 और 60 2 62 64 आधा आ गया तो 65। ये 65 डिसमिल आ गया। 65 डिसमिल यहाँ बैठा है, इसमें कोई गुना भाग नहीं किया, इसमें सिर्फ बैठा दिए डिवाइडर से और गिन लेंगे। अब कैसे गिनेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे देखेंगे, ये 5-5 लड़का हमारे पास आएंगे, है ना, यहाँ हम बताएंगे फिर इसको सिखाएंगे। ठीक है। तो ये कंघी के माध्यम से निकालेंगे। अभी 6 प्रकार से निकाल रहे थे, है ना, जोड़ घट उसमें भी निकाल सकते हैं। दोनों से हम टेली करेंगे कि कंघी से निकालें तो ये निकला 52 डिसमिल। तो 52 डिसमिल निकला तो हम गुना भाग सब 52 निकलता है कि नहीं, क्या हम लोग परीक्षा लेंगे और देखेंगे, जांच करेंगे, यहाँ देंगे प्लॉट नंबर, फिर जांच करेंगे कि आपका कैसे निकला। और ये फार्मूला कल आपको दिखाएंगे, निकालने का फार्मूला जितना है, पैमाइश विपरीत पैमाना क्या है ना, वो पैमाना आपको याद करना होगा एकदम। और तब आपका सब निकाल, इधर लाइन वाला सब खत्म हो गया है। अब ये भी जो है इसका नाम क्या बताए थे, टाँक। तो इससे भी क्षेत्रफल निकालेंगे। ये देखिए 10-10 डिसमिल का खाना है, 1 जरीब लंबा और 1 जरीब चौड़ा खाना बना। तो 1 जरीब में कितना कड़ी होता है, 100 कड़ी। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं, कितना कड़ी होता है 1 जरीब में, बोलो 100 कड़ी सर। सबको बोलेगा कितना कड़ी होता है, 100 कड़ी। मुंह को खोलो, मुंह खोलिएगा, भगवान आदत बना देगा, बोलिएगा 100 कड़ी। हम जब बोलेंगे 100 कड़ी तो आप भी मुंह को खोलिए, नहीं जानते हैं फिर भी उस बात को रिपीट कीजिए। ठीक है। इसका नाम क्या है, टाँक। क्यों नहीं बोलते हैं जी, मारेंगे ऐसा थप्पड़ बोलो, पढ़ने आया है ना, हम जो बोले उसको बोलना पड़ेगा, जो बोलेंगे हम उसी को बोलना पड़ेगा। बोलोगे तो क्या होगा, आदत न बनेगी, मुँह तो गूंगा रह जाओगे ना, सोचोगे हम पीछे आए हैं। अरे पीछे आए हैं तो आगे आए ऐसे क्या, अभी तो मेरे पास है ना। हाँ सर। तो हम जो बोलेंगे सो बोलेगा तब ना आदत डलेगा। बोलो इसका नाम टाँक है, टाँक है। इसका नाम प्रकाल है, इसका नाम कंघी है, कंघी है। इसे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, इससे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, रकबा निकालेंगे, इससे हम लोग रकबा निकालेंगे। इतने बोलने में क्या हो जाएगा कि आपका खुल गया, जिंदगी भर आपके पास रह गया। इसी को कहते हैं पढ़ाना। हम पढ़ा दिए, आप लोग को जैसा सीख बोल ली। बचपन में क्या होता है, जब एक गिनती नहीं सीखता है, नहीं जानता है तो खड़ा कर देता है चोटी पर, बोलो 1 1 2 2 3 3 बोलता है, सब लड़का बोलता है और फिर रटा देता है, कहता है 2 का पढ़ा पढ़ो जी, लाइन पढ़ा खड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, सीख गया। वही हाल अभी आप लोग का है। ये सब विषय नया विषय है। आपके पास क्यों नहीं आपका पीजी का सर्टिफिकेट, लेकिन ये तो नया है, है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। बिल्कुल आपके लिए नया, तो बिल्कुल नया है। तो रटो, देखो, कहो, और इस तरह से जब आदत बन जाएगा तो उसी का नाम पढ़ाना। और फिर ऊपर वाले भी हमको ध्यान देंगे, कहेंगे कि नहीं बच्चा लोग को जबरदस्त जैसे भी हो
बच्चा लोग को एक बताए हैं, बोले हैं, उनका याद है और सूच बहुत लोग जानते हैं, पेड़ लेके चला जाता है। और घंटी जरी को क्या कहते हैं लोग जानते हैं? घुंघरी। अरे आप पढ़ने आए हैं, घंटी बोली क्या बोलिएगा? जो नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए तो कुछ तो नहीं बोलिए, आप कम से कम आते हैं तो सही सही तो बोलना होगा ना बाबू। इसलिए सबको बोलिएगा, सबको याद है। 10 शब्द सीख के जाओ, लेकिन सीखिए। आज हम घंटी सीखे, आज हम कंघी बोलेंगे। बहुत लोग कंघी बोलते हैं, लिखाते तो बोलते हैं कौन कंघी है सर, एक कंघी केस जानने वाला ऐसे करेगा। कंघी तो हम वही जानते थे इसके ऊपर। कंघी खरीद के ले आओ, तो कंघी खरीद के ले आएंगे 10 रुपया, वो कंघी तो नहीं है। हाँ, मुरब्बा खरीदने बोलेंगे, बनाने बोलेंगे तो मुरब्बा खरीद के ले आएगा। खैर 1 किलो ले आएगा तो अच्छा चीज है। तो इस तरह से